नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया बेहद हसीन लगती है। आंखों में सपने तैरने लगते हैं कि मानो दुनिया को ही बदल कर रख देंगे, लेकिन हाथ लगती है दलदल। ठीक ऐसी ही दुनिया राजनीति की भी है। यहां भी कुछ लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए कोई भी मर्यादा ताक पर रखने में जरा भी गुरेज नहीं करते। आज आपको देश की मौजूदा राजनीति के एक और आईने से मैं रूबरू कराऊंगा। आप पिछले कई दिनों से एक हिमांशु मिश्रा नाम के लड़के की कहानी सुन रहे होंगे, जिसकी उम्र महज 22 साल है और वो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 96 लाख रुपए गंवा चुका है। लेकिन कुछ लोग उसे फ्रॉड बता रहे हैं। एक युवक ने तो थाने में धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज करवा दी। दावा है कि हिमांशु मिश्रा बिहार का नहीं बल्कि यूपी के कानपुर का रहने वाला है। इस हिमांशु मिश्रा के बारे में ऐसा कहा गया कि मोबाइल बेचकर इसने किताबें खरीदी थी। किसी ने मजबूर समझकर उसके खाने पीने और रहने की व्यवस्था कर दी। लेकिन जब वो टीवी पर देखा गया, उसकी कहानी इतनी वायरल हुई, तब पता चला कि आखिर हिमांशु मिश्रा गया कहां। और जब परतें खुली तो पता चला कि ये एक फ्रॉड है। ऐसा थाने में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। अब इस कहानी को थोड़ा याद रखिएगा जो मैंने बताया, क्योंकि इस कहानी से प्रेरित होकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया और इसी मिश्रा को दिखाया गया और लिखा गया कि बिल्कुल एक जैसे। अब यहां गौर करिएगा, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। जब पता चला कि ये एक फ्रॉड है, तब सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से यह ट्वीट किया गया। इस फोटो में एक तरफ मिश्रा जी हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना फोटो लगाया गया। यह भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई है, यह भी याद रखिएगा। बल्कि इतनी क्षीण मानसिकता की मिसाल इस देश में अगर कोई दे सकता है तो वो कांग्रेस ही दे सकती है। लेकिन जब तक इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब नहीं मिलेगा, तब तक भाषा मर्यादा के अंदर नहीं आने वाली। वो एक कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जवाब देने का काम बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने किया। बग्गा ने भी एक फोटो ट्वीट किया, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी को दिखाया गया और दूसरी तरफ इसमें एक गधे की फोटो को दिखाया गया। इसमें भी लिखा गया कि बिल्कुल एक जैसे। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों ने भी इस पर रिपोस्ट किया, कमेंट्स किए और तरह तरह से राहुल गांधी के और सुप्रिया श्रीनेत के लगातार लोग मजे लेने लगे, लिखने लगे। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। सुप्रिया श्रीनेत की तुलना किसी का फोटो लगाकर की जाने लगी और राहुल गांधी की फोटो, सुप्रिया श्रीनेत की फोटो, इसी तरीके से तमाम जो ट्विटर हैंडल्स है वो इस तरीके से राहुल गांधी के और सुप्रिया श्रीनेत के मजे ले रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के चक्कर में खुद ही अपनी किरकिरी करवा बैठे हों, और ये भी पहली बार नहीं जब कांग्रेस ने मोदी को ऐसे अपशब्द कहे हों। डिफाल्टर से लेकर मौत का सौदागर, मोदी के मरने की दुआ तो पूरी कांग्रेस करती है। झूठों का सरदार कहते हैं, नालायक निकम्मा कहते हैं, ओसामा बिन लादेन और न जाने किन किन गालियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है। और हां, अब आइए असल मुद्दे पर। जिस तरह से एक फ्रॉड से मोदी की तुलना की गई, तो वो फैसला करना देश का काम है कि फ्रॉड कौन है, क्योंकि यही वो सरकार है जिसने इस देश को 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया। यही वो प्रधानमंत्री है जिसके भीतर जिद है कि देश को दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। और अगर करोड़ों लोगों को घर देना, करोड़ों लोगों को अनाज देना, करोड़ों लोगों को शौचालय देकर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना फ्रॉड है, तो देश को ऐसा प्रधानमंत्री ही चाहिए। दुनिया में भारत का डंका बजाने से लेकर देश में नए नए रोजगार के अवसर पैदा करना अगर फ्रॉड है, तो देश को ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। अगर यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और भारत के छात्र बस पर तिरंगा लगाकर वापस हिंदुस्तान लौटते हैं, और अगर आप मान लीजिए जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और यूक्रेन भारत से कहे कि आप मध्यस्थता करिए, उस मध्यस्थता के लिए भारत को वो चुने, तो अगर ऐसा प्रधानमंत्री है, अगर ऐसे प्रधानमंत्री को कांग्रेस चाहती है कि ऐसे वो फ्रॉड है, तो फिर और क्या ही कहा जा सकता है। कितनी क्षीण इनकी मानसिकता है वो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हां, सुप्रिया श्रीनेत अगर बता सके तो जरूर बताएं कि अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला क्या था, वाड्रा डीएलएफ घोटाला क्या था, नेशनल हेराल्ड का मामला क्या था, जिसमें कांग्रेस पार्टी पर 2000 करोड़ का घोटाला करने के आरोप लगे। वो फोर्स तो याद ही होगा सुप्रिया श्रीनेत को किस तरीके से सेना जंग के मैदान में थी और वो फोर्स तोप में घोटाला किया गया। संजय गांधी को सेटल करने के लिए मारुति का एक प्लांट लगवाने का प्लान इंदिरा गांधी की सरकार में तैयार किया गया। हालांकि वो
चल नहीं पाया। नागरवाला केस भी सुप्रिया श्रीनेत को याद होगा, देश का सबसे बड़ा घोटाला कोयला घोटाला भी सुप्रिया श्रीनेत को याद होगा, 2G स्कैम भी याद होगा, कांग्रेस के शासन में हुए घोटालों की लंबी फेरिस्त है, इतनी लंबी फेरिस्त है कि अगर मैं बताने लगूं तो घंटों भी निकल सकते हैं। तो अब देश तय करे कि कौन फ्रॉड है, जो देश को एक सूत्र में रखने की कोशिश कर रहा है या फिर जो जातियों में बांटने का काम कर रहा है। जो आदमी, जो नेता लीडर ऑफ अपोजिशन होकर विदेश की धरती पर बैठकर, अमेरिका ब्रिटेन में बैठकर जो कहे कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, अमेरिका और यूरोप को उसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए, जो विदेशों के मंच पर बैठकर कहे कि हां हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोच सकते हैं, जो एक सिख के पगड़ी पहनने पर, कड़ा पहनने पर कहे कि हम इसी चीज की तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक सिख कड़ा और पगड़ी पहन सके। तो देश की नजरों में मैंने दोनों तस्वीर आप लोगों के सामने रखी। अब आपका काम है चुनना और तय करना कि फ्रॉड इस देश में कौन है। बाकी इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।